दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक उत्तराखंड की विचित्र प्रथा के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो कि सुनने में अजीब लगती है। तो मैं यहाँ की जाति प्रथा के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को हमने जो दलित समाज है इनका किस प्रकार से इनके ऊपर अत्याचार किया है, इसके बारे में कुछ आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ। क्योंकि आजकल के बच्चे जो आज शहरों की ज़िंदगी जी रहे हैं या नई सभ्यता में जी रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि असलियत क्या है। तो दोस्तों मैंने किताबों में पढ़ा या कई आगे से जानकारी प्राप्त की कि जो भी ये आर्य जाति और ब्राह्मण जाति हिंदुस्तान की उत्तराखंड की भी ये मूल जाति थी। और हम लोग जो राजपूत कहते हैं जिन्हें, वे बाहर से आए थे। कुछ तो हूण के रूप में जो व्यापारी समुद्री मार्ग से अरब अरब कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से आए, उनके साथ जो व्यापारियों के साथ उनके जो बॉडीगार्ड या उनके धन की रक्षा करने वाले थे वो हूण थे। तो फिर धीरे धीरे भारत में बस गए और यही बाद में राजपूत या जाट बोल के बोला जाता है इनको। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड में भी हिमालय की पहाड़ियों से, उधर तुर्किस्तान से या उज़्बेकिस्तान से या ईरान साइड से, इराक साइड से जो यात्री आए थे, वो धीरे धीरे हिमालय रीजन में पहुंचे और इस प्रकार से उन्होंने, वे काफ़ी मेहनती होते थे, इन्होंने यहाँ खेतों का निर्माण किया। और जो ये आज हम सीढ़ी नुमा खेती देखते हैं पहाड़ों में, ये उन्हीं की देन है। ये जो खस बोलते थे उन्हें, जो राजपूत बाद में कहलाए। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ताकतवर हुआ करते थे और धीरे धीरे इन्होंने अपने ताकत के बल से और यहाँ अपनी मेहनत से खेती की नई व्यवस्था बनाई। और ये जो आर्य लोग थे जो बाद में ये दलित हुए, इनको दबाते गए। और ये आर्य लोग जो थे, दलित जो थे, वो जानवरों का भी मीट खाते थे और जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इनको छुआछूत में गिना गया। लेकिन आज वो चीज़ अभी भी दूसरे रूप में देखी जा रही है। क्योंकि मैं अभी कई गाँव में भी, अपने गाँव में भी गया और कई जगह सुना भी है। तो आज भी इन्हें जो है, पहले तो जो हमारे मंदिर हैं इनमें जाने की अनुमति नहीं है इन्हें। और बाहर से ही दिया धूप इनके हाथ से लेके फिर मंदिर में चढ़ाया जाता है। इनको मंदिर में नहीं जाने की अनुमति है अभी भी। दूसरे में, ये अगर किसी के घर कोई शादी विवाह में या कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो इन्हें अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है और फिर इन्हें ये खुद उन बर्तनों को धो के सुखा के फिर देना पड़ता है। तीसरे में मैंने देखा कि ये वहाँ जो प्रोग्राम में कुर्सियाँ रखी रहती हैं, उन कुर्सियों में नहीं बैठते, वो नीचे बैठे रहते हैं। ये बहुत ही गलत मेरे को लगा। फिर और ये चीज़ देखी मैंने, जो जौनसार एरिया है वहाँ सारे ट्राइब्स बोल के उनको रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया कि ये ट्राइब्स जाति के हैं, लेकिन उस ट्राइब्स में ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी हैं। और वहाँ के जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये अभी भी चल रहा है ये। फिर एक चीज़ और देखा मैंने कि जो ये हमारे स्कूलों में जो भोजन दिया जाता है और एक भोजन माता बोल के होती है, तो कुछ बहुत जगह ये इसी समाज की, दलित समाज की महिला भोजन बनाती है। अगर उन स्कूलों में किसी राजपूत का या किसी ब्राह्मण का बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपने घर से खाना लाते हैं, वो वहाँ का उस भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाते। और उन्हें फिर वही राशन कच्चे के रूप में राशन दिया जाता है, दूध के पैकेट दिए जाते हैं और वो स्कूलों में जो भोजन माता बनाती है उनके हाथ का नहीं खाती। अभी भी ये है। और आज भी हमारे जो वहाँ के शिक्षक हैं वो भी यही चीज़ अपनाते हैं। वो अगर ऊंची जाति के हैं तो वो उस भोजन माता के हाथ का या उधर का खाना नहीं खाते। तो ये अभी तक चल रहा है और हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हमें जो आज हम ऊंचे समाज में आ गए, उन्हें भी इनके बारे में सोचना चाहिए। मैंने देखा कि अगर ये किसी बारात में आते हैं या बुलाते हैं इनको किसी शादी विवाह में, तो ये ढोल दमाऊं लेके आते हैं और जब इनके सोने की व्यवस्था होती है तो वो एकदम ही
अच्छी नहीं होती। एक कमरे में, अंधेरे कमरे में उन्हें सुलाया जाता, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। जबकि एक ऊंची जात के जो या तो पंडित है या कोई है, उन्हें बहुत ही अच्छा भोजन और बहुत ही अच्छा सोने की व्यवस्था और पूरा ख्याल उनका रखा जाता है। तो हमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही आज यही अपील करता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप भी इस तरह की जो हमारी छुआछूत की आज भी चल रही है, जो ये व्यवस्था, और सरकार भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो इस पे आप लोग जो नौजवान लोग हो, जो आज पढ़े लिखे समाज के लोग हो, आज इसका विरोध कीजिए और सबको समान सम्मान मिले, समान अधिकार मिले, जो हमारे कानून में, हमारे संविधान में दिए गए हैं। और हमें भी उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हमारे पूर्वजों ने वर्षों से दलित बोल के उनका छुआछूत रखा। उनको पानी पीने के लिए भी अभी उनके जो नौले होते हैं या जो उनके नल होते हैं, उन पे ऊंची जाति के लोग नहीं आने देते, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, वो वहाँ से पानी भरते हैं। ये क्या चल रहा है आजकल भी? तो इसका थोड़ा सोचिए। और मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख कर कि आज भी ये व्यवस्था चल रही है। तो कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और सोचिएगा और इसका समाधान सोचिएगा, और छुआछूत की बीमारी को दूर करने में मेरा भी सहयोग कीजिए, और समाज में एकता बनी रहे इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।